जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर जी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारा संविधान बना वो किन किन चीज़ों से मिलके बना, कहाँ कहाँ से, किस किस संविधान से, किस देश के संविधान से हमने क्या लिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ पार्ट लेके बनाया गया है। इसलिए कई सारे लोग जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉपी पेस्ट वर्क कहते हैं कि, और बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ग्लैरिंग एग्जाम्पल है प्लेगियरिज्म का। प्लेगियरिज्म क्या है? एक तरीके की चोरी। किस चीज़ की? ग्रंथ चोरी बोल सकते हैं इसको। ग्रंथ चोरी मतलब जो पुराण, ये किताब चोरी होती है ना जैसे किसी का, वो प्लेगियरिज्म को बोलते हैं ग्रंथ चोरी। इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। ठीक है, प्लेगियरिज्म का मतलब होता है। ठीक है, तो कई सारे लोग कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्लेगियरिज्म का एग्जाम्पल है। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया है, इसलिए अब चेयरमैन जो है हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका क्या कहना है कि as to the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the provision of the Government of India Act 1935, I make no apologize। मतलब जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसको रिप्रोड्यूस किया गया है एज अ गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके लिए मैं ज़रा भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसके लिए क्यों मांगूँ माफ़ी? और कहते हैं कि उसमें शर्म वाली बात भी क्या है, अगर लिया भी है तो शर्म वाली बात भी क्या है, उसमें कोई प्लेगियरिज्म थोड़ी ना है। नो बडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल आइडिया है उसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं। ये किसके वर्ड्स हैं? बी आर अम्बेडकर कहते हैं ये। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जो संविधान है उसके ऊपर किसी का कॉपीराइट है नहीं, और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जिनको लगा उस वक्त के हमारे देश के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए जो प्रावधान जरूरी है, जो चीजें जरूरी हैं, उनको ऐड किया गया। और उसके सोर्सेस जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अब हम देखेंगे आगे चल के कि क्या क्या थे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हम कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, समझ रहे हैं आप। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया? जो फेडरल स्कीम थी वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली। इसको हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली थी, लेकिन जब हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन हुई आपकी, और जो इमरजेंसी प्रोविजन है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो फीचर है इसका वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब टू हाउस गवर्नमेंट जो है, उसका प्रावधान हमने लिया है कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो आइडिया है सिंगल सिटीजनशिप का, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और नेशनल सिटीजनशिप अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे और ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप होती है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है ना। अब 370 भी हट गया तो उस वजह से जम्मू कश्मीर में भी आपकी सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ठीक है ना, इंडिया की। उसके बाद जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ का, वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकर के, और स्पीकर का जो रोल होता है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरे फीचर पे बढ़ते हैं आगे। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? तो जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारा प्रियम्बल है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है, लेकिन जो हमारा फेडरलिज्म है हमारे कंट्री के अंदर वो क्वासी फेडरल है। ठीक है। इलेक्ट्रल कॉलेज वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, मतलब जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, इन तीनों में को अलग अलग रखने का जो प्रोविजन है वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, जी हाँ दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। अब जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत कहाँ से होती है, किस केस से होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सबसे पहला जुडिशियल रिव्यू हुआ था वो किस केस में हुआ था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बताऊंगा। प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वलिटी का जो प्रोविजन है, इक्वलिटी का प्रोविजन नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सबके लिए एक समान लॉ, उसका प्रोविजन जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो एक स्टेट को बताते हैं कि आपको रूल्स पॉलिसीज कैसे बनानी है, वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने खुद ने जो है वो स्पेन से लिए थे, ठीक है ना, और उनको अपनी तरीके से बनाया, और उसके बाद आयरलैंड के खुद के हुए, और फिर आयरलैंड से हमने लिए, ठीक है ना, जो आयरलैंड के थे वो हमने लिए, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे स्टेट पॉलिसी के। ठीक है, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स जो होगी, वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो पावर है नेशनल लेजिस्लेचर का टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल ज्यूरिसडिक्शन, वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिए गए हैं वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, उसके बाद आपके कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट जहाँ पे सेंट्रल जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, हमारा जो इंडिया का जो संविधान है उसके अंदर क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल है, फुल्ली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फुल्ली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि वहाँ स्टेट के पास फुल राइट है, उसी के साथ साथ आपके जो यूनियन है उसके पास भी फुल राइट, लेकिन हमारे पास जो सेंटर होता है वो स्ट्रांग होता है हमारे यहाँ। ठीक है ना, यूनियन स्ट्रांग होता है। हालांकि जब आपका नॉर्मल वो चलते हैं सर्कमस्टांसेस, उसमें तो आपका फेडरल ही रहता है सारा कुछ, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाती है तो यूनियन के अंडर में आ जाता है पूरा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कौन से पावर देना और सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से पावर देना, इसका जो प्रोविजन है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो जो रेसिडियल पावर है जो रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं कि कौन जो प्रावधान है इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ली गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, वो कहाँ से ली गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन से ली गई हैं। ठीक है, उसके बाद अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है अंडर आर्टिकल 356 ये लिया गया है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जो तरीका है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ये लिया गया है जापान से। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज हमारे सोर्सेज कि हमारे कहाँ से हमारे कौन सा प्रावधान जो है, कौन सा प्रोविजन किस कंट्री से लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ ही गए होंगे। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि जितने भी फीचर्स हैं इनको कहा जाता है द मेनी ऑफ द फीचर्स कैन बी सेड टू हैव सोर्स्ड, इन्फ्लुएंस्ड और बोरोड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है ना, जैसे कि आप देख लो, इंडिया हैज अ फेडरल स्कीम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है लेकिन इसमें सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये फीचर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से भी लिया गया है। सिमिलरली जो फंडामेंटल राइट्स हैं
वो हमने सिर्फ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिए, लेकिन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की उससे भी लिए, ठीक है ना। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है वो एक स्टेट है जो कि सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और 1977 के बाद से सेक्युलर और सोशलिस्ट भी है। ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा है, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। Each of these concepts is intertwined with the social and political history of the civilization, battle of ideas and system of government। मतलब जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो इंटरवीन करते हैं सोशली और पॉलिटिकली हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन से, और बैटल ऑफ आइडियाज और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमने अचीव किया है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ये, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए, ये जो फ्रीडम है इसको अचीव करने के लिए हमें सालों लग गए। जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई, और जो इंडिया की खुद की जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई, वो इस कॉन्सेप्ट को कंट्रीब्यूट करती है। इस कॉन्सेप्ट को, जो हमारा फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, उसको लेके आती है। और जो आइडिया है रिपब्लिक का, वो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो स्ट्रगल के बाद आया है। हमने जो स्ट्रगल की है इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी स्ट्रगल के बाद जो रिपब्लिक है वो आई है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।